इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। यहाँ हर 5 साल में नेता बदलते हैं, स्लोगन्स बदलते हैं, वादे बदलते हैं, लेकिन पिछले एक अरसे में एक चीज नहीं बदली। हर गली में एक ही चेहरा, हर स्कीम पर एक ही नाम, हर इलेक्शन रैली में एक ही आवाज। कुछ लोग उन्हें प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, कुछ विश्व गुरु और कुछ भगवान का रूप। नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या किया जो एक पॉलिटिशियन करोड़ों लोगों के लिए भगवान बन गया? मोदी हमारा देश का भगवान है, उसको हम भगवान जैसा मानता है। राम मोदी जी हर बड़े लीडर की शुरुआत एक कहानी से होती है। यहाँ भी एक कहानी है, नरेंद्र मोदी की कहानी। एक छोटे से गुजरात के शहर वादनगर का लड़का, गरीब परिवार, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता बच्चा। सच कितना झूठ कितना, ये अपने आप में एक अलग डिबेट है। लेकिन पॉलिटिक्स में सच्चाई से ज्यादा पावरफुल होती है सोच। और मोदी ने इंडिया की पब्लिक को एक लाइन दी, मैं किसी राजघराने से नहीं, मिट्टी से निकला हूँ। इंडिया की आम जनता को ये लाइन सीधा दिल पर लगी। जहाँ एक तरफ सारे नेता किसी न किसी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से थे, उसी भीड़ में एक सेल्फ मेड इंसान, ये उनकी पहली जीत थी। मोदी सिर्फ चाय की दुकान के कारण इतने बड़े पॉलिटिशियन नहीं बने, उनके इतने बड़े नेता बनने के पीछे थी एक मशीनरी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने मोदी को वो दिया जिनकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, डिसिप्लिन, साइलेंस, स्ट्रेटेजी और पेशेंस। जब दूसरे मोदी की उम्र के बच्चे मस्ती कर रहे थे, तब मोदी सीख रहे थे कैसे इमोशन को पॉलिटिकल वोट में कन्वर्ट करना है। 7 अक्टूबर 2001 मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने और फिर आया 2002। गुजरात जल उठा, दंगों ने पूरे देश को हिला डाला। इंटरनेशनल मीडिया ने मोदी को विलन बना दिया, लगा मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म। लेकिन यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा बदलाव। जहां दुनिया को उनमें कंट्रोवर्शियल फेस दिखा, वहीं इंडिया के एक बड़े सेक्शन ने देखा एक ऐसा नेता जो माफी नहीं मांग रहा, किसी के सामने झुक नहीं रहा। और वहीं से नरेंद्र मोदी सिर्फ सीएम नहीं रहे, वो बन गए एक हीरो, एक मसीहा जो लोगों के दिलों पर राज करने लगा। मोदी समझ चुके थे कि सिर्फ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उन्हें दिल्ली नहीं ले जाएगी, इसलिए गुजरात को बनाया गया एक शोरूम, नई रोड, इन्वेस्टमेंट समिट्स, 24 घंटे बिजली, इंडस्ट्री डील्स। मीडिया ने इसे नाम दिया गुजरात मॉडल। Everybody is talking about Mr. Modi and leadership style and the Gujarat model of development. इन सब से मोदी की इमेज टीवी पर बहुत बड़ी बन गई थी। – 2014 का इलेक्शन भारत की पॉलिटिक्स का नेटफ्लिक्स सीजन फिनाले था। कांग्रेस करप्शन में डूबी हुई थी। Done pretty badly. There's a lot for us to think about. And as Vice President of the party, I hold myself responsible for what is happening. Thank you. पब्लिक भड़की हुई थी और तब एक आवाज आई, बिजली पानी आएगी घर घर इस बार, इसलिए अब की बार मोदी सरकार। ध्यान देना, ये बीजेपी का स्लोगन कम था और मोदी का कैंपेन ज्यादा था। हेलीकॉप्टर से उतरता हुआ लीडर, 3D होलोग्राम स्पीच, सोशल मीडिया वॉर रूम, परफेक्ट वन लाइनर्स। और ना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? वोटर पार्टी नहीं देख रहा था, वोटर सिर्फ मोदी को देख रहा था। 2014 में भारत ने पार्टी को वोट नहीं दिया, भारत ने एक मसीहा चुना। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मोदी ने सिर्फ गवर्नमेंट नहीं चलाई, उन्होंने चलाई एक पीआर मशीनरी,
खड़ी की एक ऐसी छवि जिसे मिटाना नामुमकिन था। हर जगह उनका चेहरा। गैस सिलेंडर मोदी, टॉयलेट मोदी, राशन मोदी, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मोदी, यानी सरकार इनविजिबल, लीडर विजिबल। ऐसा फील होने लगा जैसे देश में जो भी हो रहा है पर्सनली मोदी ही कर रहे हैं। रेडियो पर मन की बात, ट्विटर पर डायरेक्ट मैसेज, इंटरनेशनल स्टेज पर चेस्ट आउट डिप्लोमेसी, कैमरा एंगल तक सिनेमैटिक। नरेंद्र मोदी एक पीएम से ज्यादा एक लगातार चलने वाला ब्रॉडकास्ट बन गए। पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा रूल है, जब लीडर पहचान का रक्षक बन जाए तब सपोर्ट भक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। मोदी ने खुद को और देशभक्ति को एक ही लाइन में पैक कर दिया। मोदी को सपोर्ट करना मतलब भारत को सपोर्ट करना। राम मंदिर मूवमेंट, आर्टिकल 370, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स, इन सब ने मोदी को एक ऐसा प्रोटेक्टर बना दिया जिसे सपोर्टर ने नेशनल प्रोटेक्टर माना, और धीरे धीरे जो पहले वोट थी वो विश्वास बन गया। 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को पूरी तरह से सिंगल मेजोरिटी ना सही, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी संभाली। जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी टर्म लेने वाले सिर्फ दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने, और 2026 में भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ रुका नहीं है। आज ही उत्तर प्रदेश में 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे को इनॉग्रेट किया गया, जबकि सिक्किम में और नॉर्थ ईस्ट में हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च हुए। सपोर्टर्स के लिए इसका मतलब सिंपल है, ये आदमी बोलता भी है और करके दिखाता भी है। लेकिन हर इंसान के विरोधी भी होते हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि मोदी मीडिया कंट्रोल, अपोजिशन पर प्रेशर, अनएम्प्लॉयमेंट, डिमोनेटाइजेशन, डिजास्टर, पोलराइजेशन, इंस्टीट्यूशनल वीकनिंग कर रहे हैं, जिसके कारण भारत में 2 सेक्शन बन चुके हैं। एक सेक्शन जिसे मोदी पर विश्वास है और दूसरा जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। अब नरेंद्र मोदी एक नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं, वो इंडिया के सबसे इमोशनली डिवाइडिंग पार्ट है। डेमोक्रेसी में नेता को सपोर्ट मिलता है, लेकिन जब नेता को लोग पूछने लगते हैं तब कहानी बदल जाती है। नरेंद्र मोदी को लोग सिर्फ इसलिए नहीं चाहते कि वो पीएम है, लोग उन्हें चाहते हैं क्योंकि करोड़ों इंडियंस को उन्होंने एक फीलिंग दी है, प्राइड, रिवेंज, रिलीजन, डेवलपमेंट और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की फीलिंग। और इंसान अक्सर फैक्ट्स को नहीं, फीलिंग्स को पूछता है।